अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो हमारा टॉपिक है ब्लीचिंग प्रोसेस। ब्लीचिंग प्रोसेस की जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ब्लीचिंग प्रोसेस में दो कैटेगरीज आती हैं, एक होता है हाफ ब्लीच प्रोसेस और एक होता है फुल ब्लीच प्रोसेस। हाफ ब्लीच प्रोसेस होता है ऑफ वाइट टाइप का और फुल ब्लीच होता है वाइट। वाइट फुल ब्लीच प्रोसेस होता है। तो हम पहले हाफ ब्लीच को डिस्कस करेंगे, उसके बाद वाइट पे आएंगे। कोई भी फैब्रिक को हम पहले हाफ ब्लीच करना पड़ेगा। हाफ ब्लीच की मुकम्मल थ्योरी इसी वीडियो में आपको इंशाल्लाह मिलेगी। क्या उसमें क्या 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 केमिकल हैं, क्या क्या टेम्परेचर है, किस टाइम से उसको चलाया जा रहा है, इंशाल्लाह पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगी। मैं आपको बताना जा रहा हूँ हाफ ब्लीच प्रोसेस का, जो बहुत ही हाफ ब्लीचिंग प्रोसेस की तरह ये भी बहुत अहम प्रोसेस है। किसी भी फैब्रिक को अगर वाइट करना है तो हमें हाफ ब्लीच करना पड़ेगा, हाफ ब्लीच लाजमी करना पड़ेगा। अगर फैब्रिक को डाइड करना है, कलर करना है, तो फिर भी हमें वाइट हाफ ब्लीच करना पड़ेगा। मतलब सिंपली बात यही है कि अगर वाइट करना है तो फिर भी हमें हाफ ब्लीच करना पड़ेगा। तो अगर डाइड करना है, डाइड में कुछ भी डार्क शेड है, लाइट शेड है या मीडियम जो भी है, तो हमें हाफ ब्लीच तो लाजमी ही करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रोसेस। तो ये ऐसी बातों में ख़त्म तो नहीं होगा, ना ये कंप्लीट होगा। इसकी हमें थ्योरी में आपको देना चाहता हूँ जो बहुत ही अहम है। जब तक थ्योरी आपको लिको रेशो नहीं पता होगी, किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें डल रही हैं, क्या क्या ग्राम है, क्या क्या वज़न है, किस टेम्परेचर पर कितना मिनट चलाना है हमने, तो जब ये नहीं पता होगी तो हाफ ब्लीच सिंपल सा प्रोसेस ये भी हमें किसी के समझ में नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाने लगा हूँ। और तो पहले हम क्या करते हैं, किसी भी ग्रे फैब्रिक को हम मशीन में लोड करते हैं ना, तो लोड करने से हमें जो पानी चाहिए होता है वो हमने जो इस्तेमाल करना है 4.5 लीटर पर केजी मतलब जितने इसके लाट का वेट होगा। तो अब ये 4.5 ये बिल्कुल एक मुखफ़्फ़ निकाला गया है, मतलब इसकी कंजप्शन को कंट्रोल करके ये बनाया गया है। तो बाज़ इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल हो रहा है, मतलब 4.5 की बजाय 5 केजी, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर तक भी जा रहे हैं, लेकिन कंजप्शन का बेड़ा गर्क हुआ है। लेकिन हमने कंजप्शन को भी कंट्रोल करना है ताकि पानी ज़्यादा ना लगे और हमारा काम भी हो जाए। तो जो हमने इस पे वर्किंग वगैरह करके जो निकाला है 4.5 लीटर पर केजी, मतलब 4.5 मल्टीप्लाई 1000 मैं वैसे बता रहा हूँ लाट का वज़न है। आप 500 केजी की लाट ले सकते हैं, 400, 300, मैं थिंक 2500 ले लें, आप कोई मसला नहीं, लेकिन मैं हज़ार बता रहा हूँ आपको। तो 4.5 मल्टीप्लाई 1000 सही है। तो इसके साथ हमारा जो पानी का लिक्विड रेशो निकलेगी वो है 4500 लीटर पानी, जो हमने इसमें इस मशीन में फिल करना है, जो इसकी कैपेसिटी 1000 मशीन की। तो साथ साथ की फिलिंग होती जाएगी पानी की, हमने साथ साथ लाट लोड भी करनी है। जब ये दोनों काम हो जाएँ तो हमने सबसे पहले इसमें जो केमिकल ऐड करना है वो है सोप। वेटिंग एजेंट के नाम से ये होता है, साबुन कह लो सिंपली अल्फाज में। तो जो इसकी रेशो है, लिको रेशो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि बात आसानी से आपको समझ में आ जाए। आप नोट कर लें 0.28 ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर फार्मूला कोई इतना मुश्किल नहीं है, 0.28 ये ग्राम है, पर लीटर मतलब हर लीटर पर। अब हमारे लीटर कितने थे, 4500 लीटर। सिंपली 0.28 को मल्टीप्लाई कर देना है 4500 लीटर पर। तो हमारा जो वेटिंग एजेंट है, हमारा सोप है, साबुन है, वो निकलेगा 1260 ग्राम। 1260 ग्राम मतलब 1 किलो 260 ग्राम। तो ये हमने डाल लेना है। इसके बाद हमने डालना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक केमिकल है जो वाइटनेस के काम आता है, फैब्रिक को ब्राइट करने के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन यूज़ होती है। तो इसकी लिक्विड रेशो है, ये भी आप नोट कर लें, 3.3 ग्राम पर लीटर। वही ग्राम पर लीटर है हमारा, पर लीटर जो है सेम ही है, मल्टीप्लाई 4500 लीटर। तो हमारा ये आएगा 14 किलो 850 ग्राम। 14 किलो 850 ग्राम हमने हाइड्रोजन डाल लेनी है। जब ये साबुन और ये हाइड्रोजन वगैरह जब डाल लें तो हमने 50 का टेम्परेचर मशीन में सेट कर देना है। आजकल मशीनें बिल्कुल अपडेट हैं, जो आप टेम्परेचर रखोगे वहाँ जाके टेम्परेचर सेट हो जाएगा। पहले बहुत मैनुअल वगैरह होती थी, कभी अप कभी डाउन, कभी काफ़ी मसले मसाइल आते थे। तो जो आजकल की थीसिस हैं, एसटी वगैरह हैं या एमसीसी हैं, तो उसमें जितना आप सेट करेंगे वहाँ बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो 50 का टेम्परेचर लगा के हमने मशीन को 10 मिनट चलाना है।
50 का टेम्परेचर लगा के 10 मिनट मशीन को चलाना है। जब ये काम कंप्लीट हो जाए, 10 मिनट मुकम्मल हो जाए, तो हमने उसके बाद उसी पानी में हमने कुछ नहीं करना, ड्रेन वगैरह नहीं करना, उसमें कास्टिक सोडा डालेंगे हम। कास्टिक सोडा किस काम आता है? ये डस्ट रिमूव करने के काम आता है। उसमें जो भी मिट्टी, डस्ट, जो टॉवल होता है ना, जो ओरिजिनल फैब्रिक होता है ग्रे का, उसमें एक ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं जो जितनी मर्जी वॉश लगा लो वो कभी नहीं रिमूव होंगे, उसको कास्टिक सोडा ही रिमूव कर सकता है। तो इसका काम ही इसी काम के लिए होता है कास्टिक सोडा, और इसका कोई काम नहीं। तो इसकी लिक्विड रेशो हमारे पास है 2.22 ग्राम पर लीटर। वही पर लीटर हमारा 45 लीटर 2.22 मल्टीप्लाई 4500 इज इक्वल टू सॉरी 2.22 ग्राम पर लीटर, तो मल्टीप्लाई 4500 इज इक्वल टू 9 किलो 990 ग्राम हमारा कास्टिक सोडा निकल आएगा। तो इसकी फिलिंग करके हमने डोज जो भी होगा करके, तो हमने इसको टेम्परेचर को ले जाना है 70 डिग्री पर, 70 डिग्री सेट कर देना है। जब ये सेट हो जाए तो हमें मशीन को 10 मिनट चला लेना है। ये तीनों केमिकल हमारे साबुन, जब हाइड्रोजन और कास्टिक ये हो जाए मुकम्मल, तो हमने मुकम्मल को पहले, क्योंकि हमने साबुन को और हाइड्रोजन को 50 पे चलाया था 10 मिनट, फिर कास्टिक को हमने चलाया था 70 पर। अब ये तीनों काम हो चुके, तो हमने मशीन का टेम्परेचर कर देना 110 डिग्री। 110 डिग्री सेट करके हमने मशीन को 30 मिनट चलाना है। तीनों केमिकल को 110 डिग्री पर 30 मिनट चलाना है हमने। जब ये 30 मिनट मुकम्मल हो जाए, तो हमें मशीन को ड्रेन कर देना है। कोई ठंडा नहीं करना पानी को, कुछ भी नहीं करना, एचटी ड्रेन करना है, हाई टेम्परेचर ड्रेन करना है। मशीन में 3 वाल्व होते हैं ड्रेन के, एक होता है हाई टेम्परेचर के लिए, एक मीडियम के लिए, एक नॉर्मल के लिए होता है। तो हमने जो हाई टेम्परेचर का होता है वो हमने यूज़ करना है, तो इसको एचटी ड्रेन करना है, हाई टेम्परेचर ड्रेन कर देना है हमने इसको। तो उसके बाद हमने इसको हार्ड वाश लगानी है, मतलब 90 डिग्री की। तो हमने पहले पानी जो भरा था, क्योंकि पहले फैब्रिक होता है खुश्क, तो हमने लिक्विड रेशो बढ़ाई थी 4.5। अब हमें, क्योंकि ड्रेन करने के बाद पानी तो निकल गया, लेकिन कपड़ा में जो पानी है कपड़े में वो तो मौजूद रहेगा, तो हमें रेशो कम करनी पड़ेगी। तो अब रेशो हमारी 2.2, तो इसके हिसाब से हमें हमारा पानी बनेगा 2200 लीटर। 2.2 लीटर मल्टीप्लाई 1000 जो हमारे लाट का वज़न था, तो हमारा बनेगा 2200 लीटर पानी। तो ये हमने फिल करके इसकी हार्ड वाश लगानी है। इसके लिए हमें 90 का टेम्परेचर लगाकर, 90 डिग्री टेम्परेचर लगाकर 10 मिनट चला लेना है। तो उसके बाद ये हमारी हार्ड वाश कंप्लीट हो जाएगी 10 मिनट के बाद। तो इसके बाद हमने इसको ड्रेन कर देना है, उसी टेम्परेचर में ड्रेन करना है, एचटी ड्रेन करना है, हाई टेम्परेचर इसको ड्रेन कर देना है। उसके बाद हमने लगानी है कोल्ड वाश, मतलब ठंडी एक नॉर्मल वाश लगानी है। तो उसी तरह ही 2.2 के हिसाब से अब हमने जितने भी पानी लेने ना, वो पहला हमने अब छोड़ देना 4.5 वाला। अब हमने 2.2 मल्टीप्लाई 1000 जो वज़न था लाट का, तो हमारा वही बनेगा 2200 लीटर पानी। दोबारा हमने भरना है ठंडी वाश के लिए, तो हमने जब ये पानी मुकम्मल हो जाए 2200 लीटर, तो हमने इसको 10 मिनट चला लेना है। ये प्रोसेस करने के हमारी ठंडी वाश मुकम्मल हो जाएगी, तो हमें इसको ड्रेन कर देना है। तो अब बारी आती है हमें न्यूट्रल करने की। न्यूट्रल हमें किसके करना है? फार्मिक एसिड यूज़ करना है हमने। फार्मिक एसिड हमें यूज़ करना है 0.6 ग्राम पर लीटर से। अब हमारा ग्राम पर लीटर जो मौजूदा है ना 2200 लीटर, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 0.6 मल्टीप्लाई 2200 लीटर इज इक्वल टू 1320 ग्राम। ये हमारा फार्मिक एसिड जाएगा। अब इसका क्या फ़ायदा है फार्मिक एसिड का? जो हमने कास्टिक डाला था, कास्टिक सोडा, ये इसको किल करने के लिए होता है, इसका असर ख़त्म करने के लिए होता है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसका जो फैब्रिक पे जो असर अंदाज होता है वो ख़त्म करने के लिए फार्मिक एसिड यूज़ होता है। तो हमने इस हिसाब से 1320 ग्राम, मतलब 1 किलो 320 ग्राम के हिसाब से हमने फार्मिक एसिड डालना है। तो इसको हमने नॉर्मली 50 डिग्री पर 15 मिनट चला लेना है। जब ये 15 मिनट चला लेंगे, मुकम्मल हो जाएगा, तो हमने इसकी पीएच चेक करनी है। पीएच चेक करनी हमें कितनी कर रखनी चाहिए? 5 से 5.5 तक हमें जाना है। जब आपकी ये रेशो वगैरह मुकम्मल होगी, तो हमारी इंशाअल्लाह हमारी जो पीएच है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। अगर किसी वजह से कम ज़्यादा होगी, तो हम फार्मिक एसिड से उसको मैनेज कर सकते हैं।
तो हमें जो ये मुकम्मल का पीएच अगर हमारी मुकम्मल होगी तो उसके बाद हमने कैट इस्तेमाल करना है। कैट एंजाइम जो होता है EN50 के नाम से होता है। इसका काम होता है हाइड्रोजन जो हमने यूज़ किया था वाइटनेस के लिए, इसको किल करने के लिए। कास्टिक को किल करने के लिए हमने फार्मिक एसिड यूज़ किया था। तो हमने अब हाइड्रोजन को किल करने के लिए कैट EN50 को, ये नाम है इसका, मुख्तलिफ नाम भी होते हैं इसके कैट, तो EN50, तो इसके लिए हमने इसकी रेशो है 0.33 ग्राम पर लीटर। 0.33 मल्टीप्लाई 2200 लीटर इज इक्वल टू हमारा निकलेगा 726 ग्राम। ये हमने डालना है कैट को। ये हमारा हाइड्रोजन को किल ख़त्म करेगा, असरअंदाज ख़त्म करेगा। तो इसके बाद हमने बायो पॉलिश करना है, बायो पॉलिश एंजाइम। तो ये होगा, बाकी जो कितने भी मैंने केमिकल आपको बताएं हैं वो ग्राम पर लीटर में ये इस्तेमाल होंगे। तो ये जो हमारे पास है बायो पॉलिश, ये हमारे पास परसेंटेज में इस्तेमाल होगी। परसेंटेज कोई मुश्किल नहीं, ये भी आपको इंशाल्लाह उसी की तरह इजी करके बता दूंगा। तो बायो पॉलिश हमारे पास 0.4% के हिसाब से ये जाएगी। तो इसका फार्मूला ये बनेगा 0.4 मल्टीप्लाई 1000, जो लाड का वज़न है। पहले हमने मल्टीप्लाई किया था पानी से, इसको करना लाड के वज़न से। किसी भी परसेंटेज को, कोई भी केमिकल अगर परसेंटेज से जा रहा होगा ना, इसकी बात नहीं कर रहा, किसी भी और केमिकल की बात कर रहा हूँ, तो हमेशा वो वज़न के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। ग्राम पर लीटर वो पानी के साथ होगा। तो 0.4% मल्टीप्लाई 1000, तो हमारा बनेगा 400 ग्राम एंजाइम बायो पॉलिश। जो अब इसका काम क्या है, ये फैब्रिक में जब ये कास्टिक वगैरह चलते हैं तो फैब्रिक बिल्कुल खुल जाता है। तो इसके साथ उसके रेशेस, पीलिंग वगैरह ऊपर होती है, वो उभर आती है, जो एक फॉल्ट होता है टावल के ऊपर। मैं टावल की बात कर रहा हूँ। तो इसको रिमूव करने के लिए बायो पॉलिश इस्तेमाल होती है। इसको हमने 55 डिग्री सेट कर लेना टेम्परेचर को मशीन का। तो इसको हमने 30 मिनट, आधा घंटा मशीन को रन टाइम पे चलाना है। जब ये 30 मिनट मुकम्मल हो जाएं 50 डिग्री पर, तो हमने मशीन को ड्रेन कर देना है, जैसा है उसी में ड्रेन कर देना है। उसके बाद हमने हार्ड वाश लगानी है। हार्ड वाश के लिए वही हमने लिक्विड रेशो रखना है 2:2 के हिसाब से लीटर पर केजी। तो हमने यहाँ वही निकाला था, 2200 लीटर पानी हमने भर लेना है हार्ड वाश के लिए। तो 80 डिग्री की टेम्परेचर लगा देना है हमने मशीन को। तो 10 मिनट चलाना है, 80 डिग्री टेम्परेचर सेट करके 10 मिनट मशीन को चलाना है। जब ये 10 मिनट मुकम्मल हो जाए तो हमने एसटी ड्रेन कर देना है। हाई टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में मशीन इस वक्त खड़ी है उसी में इसको ड्रेन कर देना है। उसके बाद हमने लगानी है कोल्ड वाश, मतलब ठंडी वाश, जो नॉर्मल पानी का टेम्परेचर होता है वही लगानी है हमने, कोई नहीं। तो वही हमने 2200 लीटर पानी दोबारा भर लेना है। तो इसको 10 मिनट चला के ड्रेन कर देना है। इसके बाद हमारी जो हाफ ब्लीच है वो मुकम्मल हो गया, हाफ ब्लीच प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हाफ ब्लीच डन हो गया। अब आपका माइंड सेट है, आपने क्या करना है इसको। अगर वाइट करना है तो वाइट के केमिकल यूज़ करने हैं आपने। अगर आपने डाइट करना है तो कलर वगैरह यूज़ करके तो आप उसको रंग पे ले सकते हैं मशीन को, ये आप पे डिपेंड करती है। ये हो गया हाफ ब्लीच। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वाइट का बता दूंगा। तो उससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको डाइट का प्रोसेस एक ही वीडियो में जान छुड़ाऊंगा, कोई मसला नहीं है। इतना लंबे प्रोसेस, इतने लंबे एपिसोड नहीं करने मैंने, छोटे छोटे, जैसे ये मैंने आपको थ्योरी बताई, इतना 13-15 मिनट की ये वीडियो है, इसमें ये सारा मैनेज हो गया है। अगर जिन भाइयों को ये समझ नहीं आई, छोटे मोटे बाकी बता तो चुका हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ। अगर फिर भी समझ नहीं आपको तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ये मुकम्मल शीट आपको व्हाट्सएप कर दूँगा।